मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार को 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह पवार ने हमारे स्टेट हेड अम्बरीश शर्मा के साथ सरकार की उपलब्धियों और कामकाज पर विशेष बातचीत की। मंत्री पवार ने कहा कि उनकी सरकार केवल वादों पर नहीं बल्कि परिणाम पर विश्वास करती है। मंत्री पवार ने कहा कि जिस तरह बिहार चुनाव के परिणाम सामने आए और प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव का अभ्युदय हुआ, वह प्रदेश की जनता के सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए मंत्री पवार ने बताया कि मोहन सरकार ने हर वर्ग के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री आज हमारे साथ मौजूद है, नारायण सिंह पवार। आज हम उनसे बात करेंगे कि इस खास बातचीत में उनके विभाग से लेकर और मध्य प्रदेश में लगातार 2 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं सरकार को लेकर। हम उनसे उनके विभाग संबंधित, क्योंकि विकास को लेकर बड़ी ऊंचाइयां प्राप्त की है, आज हम उनसे बात करेंगे। पहले तो हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है मंत्री जी। आपके चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जो आप चैनल के माध्यम से सरकार की चर्चा और हमारी चर्चा जन जन तक पहुंचाएंगे, इसके लिए आपका धन्यवाद। जी, मैं बात करना चाहूँगा कि अगर सरकार की बात की जाए और वर्तमान की स्थिति की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है 2047 100 वर्ष पूर्ण होना और विकसित भारत, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है, अक्षरशः वो पूरा होता है। उनके अपने जीवन को जो जो संकल्प लिए हैं वो लगातार सिद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री जो जिस काम को तय करते हैं वो समय में पूरा करते हैं, जिसका वो शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं निर्धारित समय में और उससे कुछ समय पहले ही। और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नई बहार सबको देखने को मिल रही है। 2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत, जिस पैरामीटर पे भी आप जाओगे, जिस कसौटी पे आप कसोगे, यदि आप तथ्यात्मक रूप से विश्लेषण करोगे तो आपको भारत में परिवर्तन नजर आएगा। अच्छा, हम बात करें अगर कि वर्तमान की जो स्थिति है, आपके पास विभाग है मछली पालन विभाग, तो मछली पालन विभाग में अब ऐसा क्या आप करने जा रहे हैं जिससे आने वाले समय में उन कार्य करने वाले मछुआरों को लाभ का और भी व्यापार में फायदा मिले? क्या किसान संबंधित जैसे योजनाओं के लाभ होते हैं, इस तरह से उन्हें भी लाभ मिलेंगे क्या? देखिए, मत्स्य विभाग ऐसा है जो खेती के बाद दूसरे क्रम पे आता है। पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी बड़ा एक उद्योग मत्स्य उद्योग है। हमारे देश में भी बहुत बड़ा हमारा समुद्री किनारा है और हमारे प्रदेश के अंदर भी बड़ी बड़ी जल संरचनाएँ हैं जिसमें मत्स्य उत्पादन होता है, मत्स्य सैकट होता है। निर्यात की दृष्टि से हम देखें तो हमारा प्रदेश सहित मिला करके भारत दुनिया में दूसरा मत्स्य उत्पादक देश है और लगभग 60,000 करोड़ का निर्यात पिछले वर्ष में भारत सरकार ने विदेशों में किया है। तो इसको नीली क्रांति इसको बोला जाता है मत्स्य उद्योग को। इसमें बड़ी मात्रा में नए नए प्रकार के मत्स्य उत्पादन के बीज मंगाए जाते हैं। बड़े जलाशयों में सबसे मत्स्य सैकट होता है। मध्य प्रदेश में मत्स्य को 2 भागों में बांटा गया। एक तो मत्स्य विभाग का अपने स्वयं का विभाग है और एक मत्स्य महासंघ है। जितने बड़े जलाशय जो WRD जल संसाधन विभाग का जलाशय हैं, वो उसे मत्स्य पालन के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा आवंटित किए गए हैं। लगभग 28-29 ऐसे बड़े डैम हैं जिनमें मत्स्य उत्पादन होता है और मत्स्य सैकट के लिए वो 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष के लीज पे दिए जाते हैं। संबंधित ठेकेदार उस मत्स्य उत्पादन करता है, मत्स्य पालन करता है, मत्स्य सैकट करता है, उसका विक्रय करता है। शासन को उसकी रॉयल्टी मिलती है जो इसमें वो डैम नीलाम हुआ है और सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर वो मछली का क्रय विक्रय होता है। बड़ी मात्रा में इसमें मछुआरे जो इस व्यवसाय में लगे हैं, जो मजदूरी भी करते हैं, उस पर डैम प्रबंधक के सहयोगी के रूप में हजारों लोग काम करते हैं। नीचे विभाग के द्वारा जो छोटे जलाशय हैं, त्रिस्तरीय व्यवस्था है। 10 हेक्टेयर तक का ग्राम पंचायत चलाती है, 100 हेक्टेयर तक के जनपद पंचायत चलाती है और 1000 हेक्टेयर तक का विभाग चलाता है। और उससे बड़े जलाशय फिर महासंघ के पास में विभिन्न स्तर पर ऐसे मत्स्य उत्पादन होता है। अलग टुकड़ों में लोग इसकी समितियां बना करके सहकारी समितियों के माध्यम से इसका संचालन करते हैं। खासकर उसके नियम कायदे बने हुए हैं। जहाँ जन सुरक्षा उसके आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले मछुआरा भाइयों या अन्य लोग जो इस व्यवसाय में अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, प्रायोरिटी उन्हीं को होती है, उन्हीं को पट्टे दिए जाते हैं और वो मत्स्य उत्पादन करके उसमें से अपना विक्रय करते हैं, परिवार चलाते हैं और शासन के नियमों का पालन करते हुए हजारों लाखों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। जो मत्स्य विभाग में जो कर्मचारी या मछुआरे जुड़े हुए हैं, सरकार उनके हितों की
काफ़ी ध्यान रख रही है। जैसे कृषि में किसान क्रेडिट कार्ड बनाते हैं, ऐसे मछुआरा क्रेडिट कार्ड भी बनते हैं। उनके पारिवारिक कल्याण के लिए बहुत सारी योजना है। बेटियों की शादी हो, बीमार दुखी हो, उनके बीमा है, बच्चों की पढ़ाई है, ये सब फैसिलिटी सरकार देती है मत्स्य विभाग के माध्यम से। मछुआरों को उनका उत्पादित मछली को विक्रय करने के लिए जिस स्तर का उनका व्यवसाय है, 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन, ऑटो रिक्शा, ये तमाम चीज़ें भी सरकार सब्सिडी क्या बल्कि एक तरह निःशुल्क ही उनको उपलब्ध कराती है, ताकि अपने व्यापार को बढ़ा सके। वो नीचे स्तर पर छोटे छोटे किसान हैं, 1 हेक्टेयर के 2 हेक्टेयर को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भारत सरकार की अनलिमिटेड स्कीम है। जितने भी आप कर सकते हो उतने हितग्राही को आप जो है जोड़ सकते हैं इसमें। वह अपना छोटा डैम खोदते हैं, पौंड बनाते हैं, उसमें बीज डलवाते हैं, मत्स्य उत्पादन करते हैं और वर्षों तक उसका वो लाभ लेते रहते हैं। खेती के समान उसमें भी बराबर उसका जो है आजीविका के लिए साधन कमा सकते हो, कमा रहे हैं लोग। सरकार की बात करें कि सरकार लगातार इस तरह से कार्य तो कर रही है, लेकिन आगामी समय की दूरगामी सोच को देखते हुए क्या कोई ऐसे बड़े कदम उठाने जा रही है जिससे आने वाले समय में जब 100 वर्ष पूर्ण हो सरकार सरकार आपकी मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार से मिलकर आपकी सरकार से ऐसे कोई प्लान हो, रोड मैप हो, जिससे आने वाले समय में जब 100 वर्ष पूर्ण हो तो 100 वर्ष पूर्ण होने पे भारत एक अनोखी दिशा में रहे जिसमें आपके विभाग की सहभागिता रहे? देखिए, हमारा विभाग भी सरकार का छोटा पार्ट है। एज ए होल भारत सरकार है, प्रदेश की सरकार है, वो सब चीज़ें कर रही है जो विकसित भारत का पैरामीटर है। दुनिया के मानकों से कदम ताल करते हुए हम सब देख रहे हैं कि ढांचागत व्यवस्था जब तक देश की ठीक नहीं होगी तब देश के विकास की नींव को मजबूत नहीं मानते। हमारे पास बिजली, पानी, सड़क, सबसे अहम कनेक्टिविटी हमारी सड़कों की है। सारे राष्ट्रीय राजमार्ग है, राज्य राजमार्ग है, नीचे तक अंतिम गांव तक की कनेक्टिविटी सरकार ने तय कर दी है और बड़ी मात्रा में लगभग मैं कहूँ 100% कनेक्टिविटी विलेज तक पहुँच चुकी है हमारी। स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग है हमारे और एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। सुदूर पहाड़ों में सीमाओं तक जो कनेक्टिविटी नहीं थी पहले, वो जनता की सुविधा के लिए और हमारी सुरक्षा बलों के लिए वो सारी कनेक्टिविटी आज बन गई है। चाहे वो अरुणाचल में हो, चाहे इम्फाल में हो, मणिपुर में हो, चाहे वो त्रिपुरा में हो, चाहे वो आगे लद्दाख में हो, सब जगह बॉर्डर तक हमारी कनेक्टिविटी है। द्रुत गति से विकास हो रहा है। रेलवे का हम देखेंगे तो जो हमारे पास 2014 में रेल लाइनें थी उसकी तुलना में आज हम 1.25 रेल मार्ग बना चुके हैं, बन रहे हैं लगातार रात दिन। दुर्गम क्षेत्रों में रेलें पहुंच गई हैं। हमारा उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र है, जो नॉर्थ क्या बोलना चाहिए उसको, उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व का क्षेत्र है, ये जो 7-8 राज्य हैं सब में रेलवे कनेक्टिविटी, आपकी ज़मीनी रोड ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिए उद्योगों की संरचना लगातार हमारे जो जाल बिछ रहे हैं, हम आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। विशेषकर हम रक्षा उसकी बात करेंगे उत्पादन की, जहां हम एक एक चीज़ आयात करते थे सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, आज हम लाखों करोड़ का निर्यात कर रहे हैं सेना का साजो सामान। छोटी गन से लेकर पिस्टल से लेकर के, चाहे तोप गन हो, चाहे वो हमारा फिर एयर सिस्टम हो, सारा जो ब्रह्मोस मिसाइल आपने अभी देखी है अपने सिंदूर के तहत, उसमें आत्मनिर्भर है और दुनिया कई देशों को आज आपूर्ति हम कर रहे हैं। तो सब चीज़ों में भारत लगातार कृषि के उत्पादन में, जल संग्रहण में, पीने के पानी के स्रोत उत्पन्न करने में, गाँव तक वाटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य सेवाओं में, हर स्तर पर आपने देखा। उसका उदाहरण जब कोरोना काल आया तो न केवल हमने देशवासियों की जान बचाई हमारे प्रधानमंत्री ने, बल्कि 100 से अधिक देशों को हमने निःशुल्क अपनी वैक्सीन उपलब्ध करा करके और भारत का नाम संसार में स्थापित किया। ये तमाम चीज़ें हैं। आज दुनिया के अंदर जो है हमारे प्रधानमंत्री की जो रैंक है क्रमांक 1 पर, पिछले 10 वर्षों से क्रमांक 1 पर मोदी बने हुए हैं। 70 से 74-75% उनके अप्रूवल रेट है, दुनिया में किसी नेता की नहीं है। ये हमारे नेता की लोकप्रियता, देश के प्रधान लोकप्रियता है और उनके द्वारा किए जा रहे कार्य। ये तीसरे बार लगातार वो प्रधानमंत्री हैं। जवाहरलाल नेहरू के बाद वो दूसरे शख्स है जो कंटिन्यू तीसरे बार देश का नेतृत्व कर रहे हैं। ये असाधारण जो उपलब्धियाँ है ये पूरी दुनिया देख रही है और आने वाला कल तो भारत का ही है। संसार के लोग आने वाले कल 47 तक हम पहुँचेंगे तो दुनिया भारत के पीछे होगी। आज भी दुनिया के बड़े फैसलों में जब तक भारत की भागीदारी ना हो तब तक वो फैसले मुश्किल होते हैं। ये सब आप देख रहे हैं।
ये थे हमारे साथ मंत्री जिन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश तो ठीक है, लेकिन पूरे भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका किस तरह से आज वर्तमान में बज रहा है। खबर मध्य प्रदेश के लिए मैं स्टेट हेड अमरीश शर्मा, भोपाल।